उत्तराखंड के उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए अपना बलिदान दिया और ये राज्य प्राप्त हमें तब हुआ है। और कच्छ में ये भी समस्या रही कि हमारे जितने भी कर्मचारी साथी हैं पूरे प्रदेश के अंदर, सबने जो है क्रांति लाई थी कि हमें उत्तराखंड राज्य चाहिए। ऐसे राज्य की कल्पना हमने की थी कि इस राज्य का हर व्यक्ति जो है प्रसन्नचित्त रहेगा, हर एक व्यक्ति की मांग पूरी होगी, कर्मचारी हो या सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है जहां आज 25 साल पूरे होने पर एक रजत जयंती जो है उत्तराखंड सरकार मना रही है। और उत्तराखंड सरकार ये रजत जयंती जो मना रही है, ये रजत जयंती का मतलब होता है कि यहाँ का पूर्ण विकास, यहाँ के कर्मचारियों की पूर्ण व्यवस्थाएं सुलभ हो। नमस्कार, मैं रेखा नथवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद लाइव। इस समय हम PWD कार्यालय में मौजूद है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो अपनी पेंशन की मांग को लेकर 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अपनी मांग को लेकर यहाँ पर अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या स्थापना दिवस जहाँ मनाया जा रहा है, दूसरी ओर आप लोग धरने पर अभी तक भी बैठे हुए यहाँ पे। बोना दिवस मनाना था। आज सरकार हमारी इतनी अंधी हो गई कि हम बुजुर्गों पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमको 37 दिन हो गए आज यहाँ पे बैठे हुए। आज सरकार को एक भी नुमाइंदा यहाँ पे देखने नहीं आए। ये लोग जीवित है कि मरे हुए हैं, जबकि हम लोगों के साथ 2 साथी हमारे शहीद हो गए हैं। पर सरकार तो भी अभी नहीं चेत रही है और हम लोग इनके हाथ दरवाजों पे जा के थक गए। और शासन प्रशासन हर जगह हम जा के कोई हमको ऐसा आश्वासन नहीं दे रहा है कि हम तुम्हारी मांग पूरी करते हैं या नहीं करते। ये तो हम ये बोल रहे हैं, स्पष्ट मना करते हैं, तुम इस राज्य के रहने वाले नहीं है, तुम बांग्लादेशी है, ये कहीं के भी हैं। हमको एक ही मांग है हमारी, जो है जैसे आपने 85% लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पेंशन बहाल की है, हम लोगों के भी 20% लोग जो रह रखे हैं, हम लोगों को पेंशन बहाल करें। अन्यथा हमको जो है जहां हमको मरना पड़े यहीं पे, पर हम भी तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं हुई है। और हमको सरकार से एक निवेदन है, अभी भी निवेदन कर रहे हैं, अगर हमारा निवेदन स्वीकार नहीं करती है तो हम आगे जो है उग्र आंदोलन हम 2-3 दिन देखते हैं, उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। और अगर सरकार हमें पेंशन बहाल नहीं करती है तो हमें आगे जाके आमरण अनशन करना पड़ेगा। हम बुढ़े लोग हैं, जल्दी मर जाएंगे, ये तो हमें विश्वास है कि जीवित तो हम लोगों को सरकार रखनी नहीं चाहते। हमने राज्यपाल जी को भी आवेदन किया है कि हमको अगर आप पेंशन नहीं दे सकते हैं तो मारने की, हमें गोली मारने के आदेश दे दे और हमको कोई न कोई पेंशन लेगा आपसे, न कोई ले लेगा। हम अभी भी सरकार को यही कहेंगे कि हमारी मांग जायज मांग है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जैसे आपने 80% 85% लोगों को पेंशन दे दी है, हमको 20% लोगों को आपने बाहर क्यों कर दिया है। हम अभी भी निवेदन करें, अगर निवेदन नहीं मानते हैं, हमारे साथी लोग को कहना है कि अगर हमें पेंशन बहाली नहीं करते हैं, हमको इसी प्रांगण पर मरना पड़ेगा और हम घर नहीं जाएंगे तब तक। जितने भी दिन हमको 2 महीने रुकना पड़े, 3 महीने जाए, एक करके हमारे लोग शहीद हो जाएंगे, ये भी हमारा नाम रोशन होगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो है, हम अपने ओर से यही कहना चाहते हैं कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। हम अभी भी, पर जब पानी सर से ऊपर चले जाएगा तो हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। और आगे हम लोगों के यही है कि हमारी पेंशन जल्दी से जल्दी बहाल करें। 15 तारीख से पहले अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं होती है, हम मरने तक वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन इतना लंबा समय आप लोगों को हो चुका है, यहाँ पे 1 महीने से ऊपर तो हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई सुध लेने नहीं आया। कोई भी सुध लेने नहीं आ रहा है हमारे। हमें ताजुब यही तो मान रहे, जब ये सरकार कहते हैं कि हम जो है बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, हमें देखो हमारा गोल्डन कार्ड बंद हो गया है और ना हमें वृद्धा पेंशन मिल सकती है, ना हमें
किसान निधि मिल सकती है, कि हमारा नाम लगा हुआ सरकारी कर्मचारी है, हमें भी कोई भी लाभ सरकार का नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पे भूखे प्यासे इतने दिनों से रहे, लोगों ने यहाँ भंडारा खोल रखा बेचारों ने, है कोई चावल का कट्टा ला रहा है, कोई आटे का कट्टा ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, इसलिए हम अपना जुगाड़ कर रहे हैं। और ठंड का मौसम आ गया है, और ठंड के में अगर कोई हमारे बीच में कोई साथी यहाँ पे मरता है, इसके पूर्ण जिम्मेदार प्रशासन और सरकार रहेगी, शासन रहेगा। लेकिन आज तो पूरे प्रदेश भर में स्थापना दिवस के उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप जहाँ देखो रौनक ही रौनक नजर आ रही है हमें। ये सरकार ने हम भी मनाना चाहते थे, क्या कहें, हम मजबूर हैं। हमने भी उन शहीदों को यहीं पे नमन कर दिया है। हम भी जिन शहीदों ने हमारी इस उत्तराखंड के लिए अपनी कुर्बानी दी है, वो शहीद भी आज देख रहे होंगे कि हमने भी उनके साथ सहयोग। आज ये जो है, आज ये उत्सव मना रहे हैं, हमारे हम लोगों के प्रताप मना रहे हैं। हम अगर उस समय कर्मचारी लोग मैदान में नहीं उतरते, ये उत्तराखंड राज्य हमारे लिए नहीं बना, नेताओं के लिए बना, इन अधिकारियों के लिए बना है। हम लोग तो जैसे के तैसे हैं, कह रहे हम विकास कर, विकास नहीं कर रहे, उत्तराखंड का विनाश कर दिया इन्होंने। लोग हम बचपन से आज तक जो है, जब से उत्तराखंड बने तब से हम जो आंदोलन में कभी तनख्वाह नहीं मिल रही थी, कभी कुछ नहीं मिल रहा था। आज देखो तो आज भी हम बुढ़ापे में भी जो है रोड में बैठे हैं। ऐसे राज्य की कल्पना हमने की थी कि इस राज्य का हर व्यक्ति जो है प्रश्नचित रहेगा, हर एक व्यक्ति की मांग पूरी होगी, कर्मचारी हो या सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां आज 25 साल पूरे होने पर एक रजत जयंती जो है उत्तराखंड सरकार मना रही है, और उत्तराखंड सरकार ये रजत जयंती जो मना रही है, ये रजत जयंती का मतलब होता है कि यहाँ का पूर्ण विकास, यहाँ के कर्मचारियों की पूर्ण व्यवस्थाएं सुलभ हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि यहाँ पर 38 दिनों से कर्मचारी लगातार जो है हड़ताल पे बैठा है, और हमारा 38वां दिन तो ये धरना हो गया है, और 28 दिन हमारे कार्मिक अनशन पे बैठे हैं साथी। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का 70 विधायक होने के बाद यहाँ की सरकार सो रही है। ये लगता है कि यहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमें तो ये लगता है, ये महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर निरंतर बात कर रहे हैं। और अगर सरकार कोई होती, सरकार का कोई विषय होता, हमें तो लग रहा है कि ये सब फालतू ड्रामे हो रहे हैं। ये सरकार अगर होती, सरकार के अंदर 70 विधायक पूरे प्रदेश के अंदर हैं, और प्रदेश के अंदर 70 विधायक होने के बावजूद भी एक भी विधायक यहाँ पे नहीं आता, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जब अपना इनका मामला होता है, जब अपनी व्यवस्थाएं होती, तब तो सब बेच तब आते हैं। लेकिन आम जनमानस इस प्रकार से आंदोलनरत है, ये वृद्धि आंदोलनरत है, और मौसम खराब है, सर्दियों का मौसम में हमारे 2 साथी शहीद हो गए हैं। समाचार पत्रों के द्वारा भी इनको अवगत कराया गया, आपके चैनलों के माध्यम से भी अवगत कराया गया। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पे सरकार नाम की या प्रशासन नाम की कोई चीज है, क्योंकि